राधे राधे। आप सभी को जेठ पूर्णिमा व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे जेठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान कब होगा, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी चाहिए और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। जेठ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है, लेकिन कई बार तिथि के समय के कारण जेठ पूर्णिमा का व्रत पहले और जेठ पूर्णिमा का स्नान दान उसके बाद दूसरे दिन होता है। जेठ पूर्णिमा व्रत की तारीख का निर्धारण पूर्णिमा तिथि में होने वाले चंद्रोदय पर निर्भर करता है। जेठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। इसके अलावा रात में चंद्रमा और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं जेठ पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा और स्नान दान किस दिन होगा और जेठ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले जानते हैं जेठ पूर्णिमा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन देवी लक्ष्मी की उपासना करने से सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है और साथ ही चंद्रमा की आराधना और सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान करने से व्यक्ति को रोग और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और कुंडली में चंद्रमा से जुड़े दोषों से भी मुक्ति मिलती है, जिससे कि जीवन सुखमय बीतता है। और इसके साथ ही जेठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद दान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ ही तर्पण करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाओं को व्रत रखकर भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो ये था जेठ पूर्णिमा का महत्व। आप जानते हैं जेठ पूर्णिमा की तिथि और व्रत कब किया जाएगा और स्नान दान के समय के साथ इस दिन के शुभ मुहूर्त जानते हैं। जेठ पूर्णिमा की डेट हिंदू कैलेंडर के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 जून शुक्रवार को प्रातः 7:31 से प्रारंभ होगी और ये तिथि 22 जून शनिवार को प्रातः 37 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर जेठ पूर्णिमा 22 जून को है। और जानते हैं व्रत कब किया जाएगा, व्रत की डेट क्या है। जेठ पूर्णिमा का व्रत 21 जून को रखा जाएगा क्योंकि उस दिन ही पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उदय होगा। ऐसे में पूर्णिमा व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा 21 जून की रात में होगी, तभी ये व्रत पूरा होगा। और स्नान दान की डेट कब है। इस साल जेठ पूर्णिमा का स्नान और दान 22 जून शनिवार को किया जाएगा। जेठ पूर्णिमा के स्नान और दान के लिए पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय का होना जरूरी माना जाता है। 22 जून को सूर्योदय 5:24 पर होगा सुबह में, तो इसलिए स्नान दान 22 जून को होगा। और जानते हैं इस दिन चंद्रोदय का समय, जेठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय है 21 जून को रात में 7:05 पर होगा। ऐसे में चांद की पूजा और अर्घ्य देने का शुभ समय शाम को 7:05 का रहेगा। और आप जानते हैं इस दिन स्नान दान का समय, पूजा का मुहूर्त और लक्ष्मी पूजा का समय। स्नान दान का समय है सुबह 7:31 के बाद और पूजा का मुहूर्त है सुबह 7:31 से लेकर के सुबह के 10:38 तक। और इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा का मुहूर्त का समय है प्रातः 12:03 से लेकर के प्रातः के 12:43 तक।
ये रात्रि समय है। और अब जानते हैं जेठ पूर्णिमा के दिन बनने वाले शुभ मुहूर्त का समय। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 21 जून को सुबह 4:07 से लेकर के 4:44 तक है। और विजय मुहूर्त का समय 21 जून को दोपहर में 2:43 से शुरू होकर 3:39 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त का समय 21 जून को शाम को 7:21 से लेकर के 7:41 तक रहेगा। और इस दिन निष्ठा मुहूर्त का समय 21 जून को रात में 12:03 से लेकर के 12:43 तक रहेगा ये शुभ समय। तो ये थी इस दिन बनने वाले शुभ मुहूर्त का समय। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग का समय। जेठ पूर्णिमा पर सबसे पहले शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन संध्या काल में 4:45 पर होगा। इसके बाद ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। ब्रह्म योग पूर्ण रात्रि है। ज्योतिष शुक्ल और ब्रह्म योग को शुभ मानते हैं। इन योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा शिव वास योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण प्रातः काल 6:38 से हो रहा है। वहीं इसका समापन 23 जून को सुबह 5:12 पर होगा। तो ये थे इस दिन के बनने वाले शुभ योग का समय। और अब जानते हैं जेठ पूर्णिमा पर व्रत पूजा विधान के साथ कुछ शुभ उपाय। जेठ पूर्णिमा पर स्नान, दान और पुण्य कर्म करने का बहुत महत्व है। वहीं ये दिन उन लड़कों और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी शादी में देरी हो रही है। ऐसे लोग यदि इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करें तो उनके रास्ते में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार कुछ खास उपायों से लोग इस शुभ दिन का लाभ उठा सकते हैं। इस विशेष दिन पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ पर निवास करती हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति घड़े में पानी, कच्चा दूध और बतासा भरकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है तो जातक को धन की प्राप्ति होती है और व्यापार में धन लाभ होता है। इसके साथ इस दिन दंपति को चंद्रदेव या भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। ये पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष मौजूद है तो पीपल और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम या शिवाष्टकम का पाठ करना सबसे अच्छा होगा। और जेठ पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ी चढ़ाएं और देवी लक्ष्मी के चित्र पर हल्दी का तिलक करें। इसके बाद अगली सुबह इन्हें कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो ये थे पूजा के साथ साथ कुछ शुभ उपाय। और अब जानते हैं जेठ पूर्णिमा का पूजन का विधि विधान। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। और अगर संभव न हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। और नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। और इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्ता भी शामिल करें। और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के पश्चात फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। और पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इसीलिए चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा भी करें और चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें।
तो ये थी इस दिन की पूजा की विधि विधान और गंगा स्नान व पूजन मंत्र यहाँ पर दिया है। जब आप स्नान करें तो इस मंत्र का जाप करें। और जेठ पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं तुलसी पूजा से क्या लाभ होता है, क्यों करनी चाहिए इस दिन पूजा और तुलसी की पूजा विधि। जेठ पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा करना बेहद शुभ होता है। इस दिन तुलसी जी की विधि पूर्वक पूजा करने से धन से जुड़ी सभी प्रकार की दिक्कतें दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि जेठ पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करने से व्यक्ति की कुंडली से दोष खत्म होते हैं और भाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, शांति आती है और समृद्धि आती है। सौभाग्य और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इसीलिए जेठ माह की पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं जेठ माह पर तुलसी जी की पूजा किस तरह करें। इसके लिए व्रती को आलस्य का त्याग कर जल्दी उठें और स्नान करें। फिर घर और मंदिर की सफाई करें। माता तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम को स्थापित करें और उन्हें गंगा जल, पंचामृत और जल अर्पित करें। सिंदूर, गोपी, चंदन व हल्दी का तिलक लगाएं और तुलसी के पौधे का 16 श्रृंगार करें। भगवान शालिग्राम का भी श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को फूलों की माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं और विधि पूर्वक पूजा करें। इसके साथ विभिन्न सात्विक भोग, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और वैदिक मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही देवी तुलसी और भगवान विष्णु जी की आरती से पूजा को समाप्त करें। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद प्रसाद का वितरण करें और अंत में पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। व्रती अगले दिन अपने व्रत का पारण करें। तो इस विधि के साथ तुलसी जी का जेठ पूर्णिमा पर पूजन करें और माँ तुलसी के स्तुति मंत्र का जाप करें। स्तुति मंत्र है: देवी त्वं निर्मिता पूर्ववर्तितांश मुनीश्वरा नमस्ते तुलसी पापम हर हर प्रिय। पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें। तो ये थी जेठ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त, शुभ योग के साथ पूजन विधि और कुछ शुभ उपाय। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, श्री हरि नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जेठ पूर्णिमा और पूर्णिमा व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।